तो पिछले लेक्चर में स्टूडेंट हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर का कंडीशन लेके थे, ठीक है, और वहां पे कुछ एग्जांपल देखे कि किस किस तरह के सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। तो हम लोग जो देखे थे कंडीशन, उसमें 4 कंडीशन था बच्चों। पहला तो ये होता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ उस मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं जहां पे रोटेशन क्या था बच्चों, रुका हुआ था। अब हमें इसी तरीके का सिस्टम ढूंढना होगा कि आखिर कहां कहां रोटेशन रुका हुआ रहता है। तो बात हम लोग अभी करते हैं। उसके बाद वहां पे लिखा हुआ था बच्चों ये कि टर्मिनल वैलेंसी जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चों, टर्मिनल वैलेंसी जो होना चाहिए रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम का, वो क्या होना चाहिए बच्चों, डिफरेंट होना चाहिए। तीसरा ये कंडीशन था कि टर्मिनल वैलेंसी जो होना चाहिए वो सेम प्लेन में होना चाहिए। और लास्ट ये था कि एरियल डिस्टेंस या स्पेशियल डिस्टेंस सेम ग्रुप के बीच में 2 आइसोमर में चेंज होना चाहिए। अगर एक आइसोमर में सेम ग्रुप के बीच का डिस्टेंस L1 होता है, तो अगर हम उस कंपाउंड का दूसरा आइसोमर लिखते हैं तो उन दोनों ग्रुप के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाना चाहिए बच्चों, चेंज हो जाना चाहिए। और ये चेंज तभी आता है जब टर्मिनल वैलेंसी क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। वहां पे हम आपको थोड़ा बहुत एलिन सिस्टम का डबल बॉन्ड जो लगातार था वहां पे हम लोग देखे थे। तो बच्चों आज हम लोग अब इसका सिस्टम सेलेक्ट करेंगे, आखिर कौन कौन ऐसा सिस्टम है जहां पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। तो बच्चों यहाँ पे पहला जो आएगा जहां पे रोटेशन रुका हुआ रहता है वो डबल बॉन्ड है। वो क्या बच्चों, डबल बॉन्ड। तो आप ऐसा टॉपिक लगा सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन डबल बॉन्ड, GI इन डबल बॉन्ड। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे बच्चों की कौन कौन ऐसे सिस्टम है जहां पे हमारा रोटेशन रुका हुआ रहता है। कंडीशन डबल बॉन्ड में सब में उतना ही आएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे हम आपको कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। आपको क्या चेक करना है, डबल बॉन्ड, ये आपको चेक करना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा। तो अब जैसे देखिए आपको अगर ऐसा कोई ग्रुप दे रखा है, ठीक है, इस तरीके का अगर कोई ग्रुप दे रखा है तो यहाँ मान लीजिए A है, ये B है, ये A है, ये B है। अब पहला ये कहेगा कि क्या इस कंपाउंड के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं है। तो सबसे पहला चेक क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे आप चेक ये करेंगे क्या इसमें रोटेशन रुका हुआ है। तो बिल्कुल इस टर्मिनल के बीच रोटेशन रुका हुआ है। उसके बाद टर्मिनल वैलेंसी, टर्मिनल कार्बन पे जो भी रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम का टर्मिनल है उसके ऊपर देखना है क्या अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये दोनों ग्रुप अलग अलग हैं। फिर इसमें देखिए ये दोनों ग्रुप अलग अलग हैं। तो दूसरा कंडीशन हो गया, क्या ये दोनों सेम प्लेन में आएंगे। तो बिल्कुल सेम प्लेन में आएंगे क्योंकि ये मॉलिक्यूल प्लेनर होगा। sp2 हाइब्रिडेशन हो रहा। तीसरा ये है कि स्पेशियल डिस्टेंस चेंज होना चाहिए। तो ये स्पेशियल डिस्टेंस चेंज होता है बच्चों। और जब आप किसी कंपाउंड का ज्योमेट्रिकल आइसोमर लिखते हैं या आपको बोले कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर लिखिए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर लिखने का तरीका क्या होता है बच्चों की किसी एक टर्मिनल पे बॉन्ड के डायरेक्शन को चेंज करना है। और बॉन्ड के डायरेक्शन को चेंज कैसे करेंगे बच्चों, तो वो बॉन्ड को तोड़ के करते हैं और बॉन्ड को जोड़ के करते हैं। तो मानिए कि हम इस पोजीशन को सेम रख लेते हैं लेकिन इन दोनों को चेंज करना है। तो यहाँ से बॉन्ड आप B को तोड़ेंगे, फिर वहां से जोड़ना होगा, फिर वहां से तोड़ के फिर यहाँ जोड़ना होगा, मतलब ये ऐसा बनेगा। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मतलब ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा था और इसका एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर लिखने देगा तो ये होगा। अब क्या और कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है क्या, तो अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों, क्योंकि आपके पास एक ही सिस्टम था और एक सिस्टम में क्या करेंगे, आप एक को फिक्स रखेंगे तो दूसरे की इंटरचेंज कर सकते थे। अब और आपके पास कोई चांस नहीं है। और ये भी ध्यान रखना है कि जहां से ग्रुप तोड़ा जाता है वहीं पे जोड़ा जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम एक को यहाँ से तोड़ के इसके ऊपर जोड़ दिए, B को यहाँ से तोड़ के ऐसे। क्या ये बताएं, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहलाएगा क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा। क्योंकि ये वापस पोजीशन हो जाएगा, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर में चला जाएगा। क्योंकि हम A को यहाँ से तोड़े और यहाँ जोड़ दिए, B को यहाँ से तोड़े वहां जोड़ दिए। तो इस तरीके का जब कनेक्टिविटी चेंज हो जाएगा बच्चों तो वो स्ट्रक्चरल हो जाता। तो हम समझते हैं डबल बॉन्ड में कहीं भी आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख पाएंगे। अब हम कुछ प्रॉपर एग्जांपल कर लेते हैं बच्चों। जैसे मानिए कि ये CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, ऐसा। कोई कहेगा क्या इसमें GI होगा क्या, तो आप कहेंगे इसमें GI नहीं होगा।
अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं, अब कहेगा क्या इसमें जीआई होगा क्या, तो इसमें जीआई बिल्कुल होगा। कैसे होगा, तो हम आपको इसका बना के दिखा देते हैं बच्चों। सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, फिर से देखिए इस कार्बन पे हाइड्रोजन है और डिप्टेरियम है, हाइड्रोजन है और डिप्टेरियम है, फिर यहाँ पे भी देखिए हाइड्रोजन है और डिप्टेरियम है। तो आपको पहले ये बना दे। अब देखिए क्या यहाँ रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम है ये नहीं है, तो सिस्टम को पैक कर दे, ये रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम हो गया। क्या इस टर्मिनल पे जो इसका वैलेंसी लगा हुआ है, क्या वो दोनों अलग अलग है या नहीं है, तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि आइसोटॉप्स को बच्चों हम लोग डिफरेंट मानते हैं। आइसोटॉप्स जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये नहीं सोचना कि ये भी हाइड्रोजन ही है, ये भी हाइड्रोजन है, ये क्या होगा बच्चों, डिफरेंट होगा। ये क्या है, डिफरेंट है, इसलिए H और D एक दूसरे से डिफरेंट कहलाएंगे। फिर ये H और D ऐसे ऐसे चेक नहीं करना है। टर्मिनल वैलेंसी, टर्मिनल वैलेंसी का मतलब ये टर्मिनल एटम कार्बन हो गया, तो इसका 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो 4 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड तो यहाँ बना हुआ बच्चों, बाकी जो 2 बॉन्ड है उसको चेक करना है, बाकी जो 2 बॉन्ड है उसको चेक करना है, वो आपस में डिफरेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब कहेंगे कि ये कंपाउंड जीआईसो करेगा, और अगर करेगा तो कितना जीआई होगा, अगला सवाल ये आपसे पूछा जाएगा कौन कौन सा होगा। तो इसका लिखने का तरीका क्या होगा बच्चों, अभी लिखने तो आपको नहीं सिखा रहा है, बस आपको चेक करना है कि कौन कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, बस आपको इतना चेक करना था। तो अगर हम इसका लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या करेंगे, एक टर्मिनल पे फिक्स रखते हैं, कोई भी एक टर्मिनल पे फिक्स रखते हैं, दूसरे टर्मिनल पे ग्रुप को क्या कर देंगे, डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रहा है, तो ये हो गया बच्चों। अगर आप मानिए कि आपको ऐसा देता है, क्या यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है या नहीं हो सकता है। अभी हम लोग बच्चों बहुत बेसिक एग्जांपल से चल रहे हैं, छोटे छोटे एग्जांपल से आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा, तो कंडीशन चेक करते हैं। पहला रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम मिल गया, टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट होना चाहिए, टर्मिनल वैलेंसी देख लें सेम सेम हो गया, कभी भी जीआईसो नहीं करेगा, कभी भी जीआईसो नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखें। अब इसी को देखिए थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, इसमें डबल बॉन्ड में कैसे कैसे धीरे धीरे चेंज करते जा रहे हैं ग्रुप को। अब देखिए ये अभी तक हम ओपन वैलेंसी लगा रहे थे बच्चों, अब इसी को क्या किया जाता है बच्चों, ऐसे आपको क्लोज कर देगा। ये सब तरीका थोड़ा सा सोचें, ये ऐसा हो गया बच्चों, यहाँ पे आपको H कर देगा, यहाँ पे आपको D कर दिया। अब कहेगा क्या कि बताइए यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं है। तो अब आपको इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, तो कैसे करना इस तरह के एग्जाम्पल को आप पहले ध्यान से देखें। सबसे पहला काम आपका बच्चों क्या होगा, सिस्टम को डिसाइड करना कि कौन ऐसा सिस्टम है, कौन ऐसा टर्मिनल है जहाँ पे डबल बॉन्ड ये रोटेशन रुका हुआ है, जहाँ पे रोटेशन क्या बच्चों रुका हुआ है। अब ध्यान से देखें, सबसे पहला तो कोई ये कह सकता था कि ये यहाँ से यहाँ तक कोई सिस्टम मान ले बच्चों, मेरे बात को थोड़ा गौर से सुने, कैसे कैसे चेक करना है। पहला तो कोई ये करेगा कि यहाँ से यहाँ तक सिस्टम मान ले, ठीक है। कोई कहेगा नहीं साहब यहाँ से यहाँ तक भी तो रोटेशन रुका हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो रोटेशन रुका हुआ है, आप देख ले। तो कोई ये कहेगा कि नहीं हम तो यहाँ से यहाँ तक पूरा एक सिस्टम मानेंगे, और उसका भी कहना बिल्कुल सही होगा। ठीक है बच्चों, तो आप कैसे भी देखें, इस पे ये डिपेंड नहीं करता कि आप कहाँ से कहाँ तक देख रहे हैं, लेकिन हाँ एक प्रॉपर सिस्टम आपको ढूंढना जहाँ जहाँ तक रोटेशन रुका हुआ। अब जैसे देखिए हम जब बता रहे थे आपको एलिन वाला, तो वहां पे हम बताए थे कि कोई जरूरी नहीं है कि लगातार डबल बॉन्ड हो, क्योंकि जब हम डीओयू पढ़े हैं तो उसमें आपको बताया गया था कि डीओयू का एक रिंग बना या एक डबल बॉन्ड दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। तो इस कंपाउंड को कोई पैरेलली डबल बॉन्ड लगा के ऐसा भी तो समझ सकता है, इक्विवेलेंट है ये दोनों, एक रिंग रहे या एक डबल बॉन्ड रहे, ये दोनों इक्विवेलेंट है। अब देखिए क्या ऐसा सिस्टम कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या, कभी नहीं कर सकता बच्चों, तो ये कभी भी जीआईसो नहीं करेगा। अब एक चीज और ध्यान दें, एक ही कंपाउंड के अंदर आपको बहुत सारे सिस्टम मिलेंगे। अभी हम लोग एक सिस्टम ले रहे हैं, एक ही कंपाउंड के अंदर आपको बहुत सारे सिस्टम मिलेंगे। अगर किसी एक सिस्टम के अबाउट भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है
तो ये माना जाएगा कि वो पूरा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, वो पूरा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा, एक तो हम आपको ऐसे करके दिखाएं, लेकिन चूंकि अभी हम सिर्फ डबल बॉन्ड को सिस्टम मान रहे हैं बच्चों, इसलिए इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते थे, हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। चूंकि हम डबल बॉन्ड को सिस्टम मान रखे हैं, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम ऐसे भी देंगे। किस तरीके से दे रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से देखें, इसको आप ऐसे कर दें, ठीक। अब जैसे देखिए यहाँ तो हमारा सिस्टम यही रहेगा, यहाँ तो हमारा सिस्टम यही रहेगा। अब देखिए ये H और D, ये H और D ये अलग है। अब यहाँ पे सोचिए कि कैसे चेक करना है, तो आपको बस यहाँ से मूव करना है, यहाँ जाइए CH2, यहाँ जाइए CH2, यहाँ से आइए CH2, यहाँ से आइए CH2। इसका मतलब जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे, मतलब ऐसे कट कर दे, सीधा सीधा ग्रुप को क्या कर दे, ऐसे कट कर दे। सिमेट्री देखें और देखें कि क्या इस एक्सिस के अबाउट या इस प्लेन के अबाउट दोनों ग्रुप आइडेंटिकल है या नहीं है। अगर दोनों ग्रुप आइडेंटिकल है, इसका मतलब टर्मिनल वैलेंसी सेम प्लेन में, इसका मतलब टर्मिनल वैलेंसी सेम प्लेन में। अभी नहीं समझ में आया, चलिए और हम एग्जांपल आपको अभी देते हैं। ऐसा देखिए, अगर है इधर H इधर D, अगर हम ऐसा कर देते हैं, अब कहेगा क्या बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बच्चों हमें क्या करना है, बस ये सिस्टम पहले देख लेना है, ये सिस्टम हो गया डबल बॉन्ड। अब देखिए इधर H और D अलग अलग ग्रुप है और सीधा इसको इस लाइन पे कट कर दें, इस लाइन पे कट कर दें और आप देखें कि क्या ये दोनों ग्रुप आइडेंटिकल है क्या। इधर से O इधर से CH2 दोनों अलग है, इसका मतलब ये कंपाउंड GI शो करेगा। इस डबल बॉन्ड के अबाउट GI तो शो कर रहा है, लेकिन कहां पे कर रहा है बच्चों, इस डबल बॉन्ड के अबाउट। तो अभी हम आपको सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड के क्रॉस चेक करने बता रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना कि GI हम अभी सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड के अबाउट चेक कर रहे हैं। हो सकता है कि एक ही कंपाउंड के अंदर और कोई दूसरा भी सिस्टम हो, तो वो बाद में हम लोग और चेक करेंगे। एक कंपाउंड के अंदर बहुत सारे सिस्टम हो सकते हैं। अब इसी को चलिए और हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। यहां पे ऐसा हो गया, यहाँ पे ऐसा हो गया। अब देखिए कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। किसके अबाउट देखना, डबल बॉन्ड के अबाउट बच्चों। अभी हमारा सिस्टम सिर्फ डबल बॉन्ड है। अब देखें क्या इस डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा। तो डबल बॉन्ड को चेक करने का तरीका बच्चों, ये इसका टर्मिनल वैलेंसी रहा, सीधा सीधा हम सिस्टम को ऐसे कट करेंगे और देखेंगे दोनों ग्रुप आइडेंटिकल है या नहीं है। ऊपर का ग्रुप नीचे का ग्रुप देखें अलग अलग है, तो इधर वाला टर्मिनल वैलेंसी अलग हो गई। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, एक्जेक्टली सेम है, ऊपर जैसा वैसा ही नीचे है। इसका मतलब इस कारण से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा लेते बच्चों, बहुत ही आसान है ये चीज। अब देखने ऐसा दिया हुआ, अब भी आपको सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड में चेक करना है बच्चों। किसमें चेक करना है, डबल बॉन्ड में चेक करना। अब बताएं डबल बॉन्ड के बाद GI होगा या नहीं होगा। तो आप यहाँ से देखें कट करके, क्या ये दोनों सिस्टम अलग है, ऊपर नीचे दोनों अलग अलग है, तो ये टर्मिनल वैलेंसी अलग है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं क्या ये आपको अलग अलग नजर आ रहा है, अलग आ रहा है, इसका मतलब ये बच्चों क्या होगा, GI शो करेगा। ये बात समझ में आ रहा। तो ये तो एक डबल बॉन्ड के अबाउट हो गया। अब और हम कुछ एग्जाम्पल, इसमें बस एग्जाम्पल है वो सीखना है कि किस किस तरह के कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकते हैं। तो हम समझ रहे बच्चों, अभी आपको डबल बॉन्ड में GI देखने का तरीका आ रहा होगा। अब जैसे देखिए अगर कोई ऐसा देता है, ऐसा दे रखा है, देखिए कंपाउंड को गौर से, ठीक है। अब कारण बताइए इसमें GI हो रहा है या नहीं हो रहा। तो पूरे कंपाउंड के बारे में पूछा जा रहा है बच्चों का, आपको GI हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो आप कैसे करेंगे, आपको ये करना है कि सबसे पहले देखिए कि कौन कौन सा डबल बॉन्ड यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अगर कोई एक भी डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कर रहा होगा, एक भी डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का कंडीशन फुलफिल हो रहा होगा, तो हम मानेंगे कि ये पूरा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। अब देखें यहाँ डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड टर्मिनल पे है, क्या ये GI शो करेगा? ये डबल बॉन्ड में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम है, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम ये वाला। अब यहाँ पे देखें क्या ये GI शो करेगा? तो इस डबल बॉन्ड में GI शो होगा, इस डबल बॉन्ड में GI शो होगा। क्या इस डबल बॉन्ड में GI शो होगा? क्या नहीं होगा? इसका मतलब कि एक भी सिस्टम के अबाउट अगर कंपाउंड में GI हुआ है तो हम मानेंगे कि ये पूरा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा होगा। ये बात समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये हो गया। अब सोचिए अगर आपको ऐसा दिया जाए, अगर मान लीजिए हम ऐसा दे रहे हैं आपको, ठीक है, अब बताइए क्या इस कंपाउंड के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो बच्चों हम वापस क्या देखेंगे, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, क्या आ गया? ये डबल बॉन्ड आ गया। अब देखिए क्या ये सिस्टम और ये सिस्टम आपको अलग अलग नजर आ रहा है कि नहीं? इधर और इधर, यहाँ पे कंपेरिजन करना, बार बार ये बच्चे इधर उधर भी देखने लगते हैं, यहाँ यहाँ देखना, लाइन के ऊपर लाइन के नीचे, लाइन के ऊपर लाइन के नीचे। तो अब देखिए ये और ये अलग है, ये और ये अलग है, इसका मतलब ये कंपाउंड GI शो करेगा, ये कंपाउंड GI शो करेगा। अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए तो आप जरा बताएं कि क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है या नहीं कर रहा है? इस कंपाउंड में बताएं क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ आपको दिख रहा है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम कहाँ कहाँ दिख रहा है? ये सिस्टम रिस्ट्रिक्टेड दिख रहा है, ये सिस्टम रिस्ट्रिक्टेड दिख रहा है, ये सिस्टम रिस्ट्रिक्टेड दिख रहा है। तो अब बताएं क्या इस सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है या नहीं है? इस सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है या नहीं है? तो इसको देखने का क्या तरीका होगा बच्चों, पहले इसको हम लोग घेर लेते हैं। अब देखें कि इस टर्मिनल पे, इस सिस्टम के टर्मिनल पे जो ग्रुप लगे हुए हैं क्या वो दोनों अलग अलग हैं? तो ये पूरा और ये पूरा बिल्कुल ही अलग है बच्चों, ये और ये अलग है। इसका मतलब ये सिस्टम GI शो कर रहा है, ये सिस्टम GI शो कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या ये सिस्टम GI शो कर रहा है या नहीं कर रहा? तो अगर आप गौर से देखें बच्चों तो यहाँ पे एक H होगा और पूरा ये कंपाउंड होगा, फिर यहाँ देखें एक H और ये D, तो ये भी GI शो कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्या हम इसको ऐसे बता रहे हैं कि ये H जो है आप इसको ऐसे लिख दें, ये H जो है आप इसको ऐसे लिख दें, ठीक है, और ये भी H जो है आप इसको ऐसे लिख दें, ये H है और ये D है। अब देख लें कि अगर हम ये सिस्टम मानते हैं तो ये एक H और पूरा ये ग्रुप, फिर से एक H और D, इसका मतलब ये भी GI शो कर रहा। सिमिलरली यहाँ पे ये भी GI शो कर रहा, मतलब इस कंपाउंड के अंदर तीनों सिस्टम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। इस सिस्टम में तीनों ही सिस्टम में तीनों क्या कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। तो हम समझते बच्चों आप डबल बॉन्ड के अबाउट आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखने आ गया होगा। और इसी में एक जो एलिन सिस्टम था बच्चों वो हम आपको अलग से बता ही रखें कि जब लगातार डबल बॉन्ड आने लगे तो उसमें हमें इवन और ऑड कॉम्बिनेशन देखना। लगातार डबल बॉन्ड हो या रिंग हो तो उसमें इवन और ऑड कॉम्बिनेशन देखना है, ताकि टर्मिनल वैलेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके कि वो परपेंडिकुलर प्लेन में है या फिर सेम प्लेन में, या फिर सेम प्लेन में। तो इस तरीके से बच्चों हम डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखना सीख गए हैं। अब हम लोग बच्चों आते हैं दूसरा सिस्टम, ठीक है। अभी इन समय फिर नंबर भी निकालेंगे, इन सबका क्या करेंगे बच्चों, नंबर भी निकालेंगे। लेकिन अभी हमें सिर्फ ये सीखना था
कि किस किस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है। क्या हम ये बात देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों साइक्लोअल्केन। क्या बच्चों, साइक्लोअल्केन। अभी हम लोग एक्चुअली रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड होगा उसमें भी जीआई चेक करेंगे, लेकिन हम पहले क्या चेक कर रहे थे बच्चों, साइक्लोअल्केन का, फिर हम लोग उसको करते हैं। और भी सारा सिस्टम है, तो अभी हम धीरे धीरे करके एक एक सिस्टम आपको सिखा रहे हैं। जब बाद में देखेंगे तो सबका मिक्स एग्जाम्पल आएगा। कोई भी एक के कारण अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा होगा तो कंपाउंड में जीआईसो होगा। तो चलिए हम अब दूसरा देते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन। अब देखिए ये अल्केन ओपेन चेन अल्केन में पॉसिबल नहीं है। ओपेन चेन अल्केन में कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा बच्चों, क्योंकि अल्केन में रोटेशन होता है। लेकिन जब आप साइक्लो अल्केन लेते हैं तब वहां पे रोटेशन क्या हो जाएगा बच्चों, रुक जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बात क्या है, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन, मतलब ये कि अगर आप ऐसा अल्केन लेंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों, क्योंकि अगर हम बात करते हैं टर्मिनल की, यहाँ पे देखिए कैसे चेक करते हैं, ध्यान से सुने इस बात को, ठीक है। इसका पहले रूल लिख लेते हैं या पहले समझ लेते हैं कोई एग्जाम्पल, फिर हम आपको रूल लिखाते हैं। ध्यान से देखें आप। अभी तो मान लीजिए ऐसा ही होगा। अब हमें क्या करना बच्चों, यहाँ टर्मिनल सेलेक्ट करना। क्या करना, टर्मिनल सेलेक्ट करना। अब देखो ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, मतलब कार्बन T1 T2 और मैं T3 इसको बोल देता हूँ, ठीक है। अब देखो कि क्या इस टर्मिनल और इस टर्मिनल, मतलब ये कार्बन और ये कार्बन के बीच के बॉन्ड को रोटेट किया जा सकता, क्या नहीं हो सकता रोटेशन, क्योंकि ये दोनों इस तरह से हिंज किए हुए हैं, फिक्स्ड किए हुए, इसलिए ये बॉन्ड कभी भी रोटेट नहीं कर सकता है। तो अगर नहीं किया इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया बच्चों, टर्मिनल सिस्टम, रोटेशन रुका हुआ वाला सिस्टम, और ये टर्मिनल हो गया। देखिए इस टर्मिनल पे दो वैलेंसीज हैं, इस टर्मिनल पे दो वैलेंसीज हैं। अगर ये दोनों वैलेंसी अलग हो जाएं, फिर ये दोनों वैलेंसी अलग हो जाएं, तो हम कह सकते हैं कि T1 T2 टर्मिनल के अबाउट, T1 T2 टर्मिनल के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा होगा। सिमिलरली हम इस टर्मिनल पे भी देख सकते हैं, अगर इस टर्मिनल को चेक करेंगे T1 T3 तो ये दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए, ये दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए। या फिर T2 T3 देखते हैं बच्चों तो फिर ये दोनों ग्रुप और ये दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए। तो हमें लग रहा है कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जीआई नहीं हो सकता है, यहाँ पे जीआई नहीं हो सकता है। अब बात आएगा, चूंकि आपको दो टर्मिनल ग्रुप चाहिए ही चाहिए ताकि उसका पोजीशन अलग अलग कर सके। अब मान लीजिए यहाँ पे एक ही ग्रुप होगा, जैसे एल्काइन था, तो एल्काइन में कभी भी नहीं हो सकता बच्चों। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि टर्मिनल पे एक ही ग्रुप होता है, तो हम कंपेयर किससे करेंगे, पोजीशन। इसीलिए एल्कीन एल्काइन में जीआईसो नहीं होता है। तो यहाँ पे कंडीशन ये बनाया गया बच्चों कि रिंग के अंदर, अब मेरी बात को ध्यान से सुने, रिंग के अंदर कम से कम दो ऐसे sp3 एटम होने चाहिए। sp3 कहने का मेरा मतलब यही हुआ कि उसके ऊपर दो डिफरेंट ग्रुप होने ही चाहिए, ठीक है। दो डिफरेंट ग्रुप वाला कम से कम दो sp3 मेंबर चाहिए, कम से कम दो sp3 मेंबर एटम चाहिए। हम कार्बन की बात नहीं कर रहे बच्चों, हम एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो डाई सब्स्टिट्यूटेड हो डिफरेंट वैलेंसी के साथ, तो वो साइक्लोअल्केन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेंगे, करेंगे। अब जैसे देखिए हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब ये रहा, ठीक है। हम यहाँ पे CH3 लगा दिए, हम यहाँ पे CH3 लगा दिए, हम यहाँ पे ऐसा कर दे। अब बताइए कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। अब कैसे चेक करेंगे, सबसे पहला बच्चों हमें वैसा रोटेशन ढूंढना है सिस्टम जहां पे डिफरेंट होना चाहिए। अब देखिए ये टर्मिनल T1 और ये टर्मिनल T2 है मान लीजिए, ठीक है, और ये टर्मिनल आप T3 मान लो। अब देखो सबसे पहला काम ये करना है कि जो वैलेंसी आपको पूरा नहीं किया वो उसको आप पहले पूरा करें।
पूरा करने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए एक ही बॉन्ड दिखा रहा है, एक बॉन्ड मिसिंग है। वो कौन सा एटम होगा पहले वो मार्क करें आप, वो कौन सा एटम होगा पहले ये आप मार्क कर लें, ठीक है, चेक करने में आसानी होता है। अब देखिए ये ऐसा हो गया, अब सेम कंडीशन लगाइए, देखिए T1 T2 टर्मिनल में रोटेशन नहीं हो रहा, ये है सिग्मा बॉन्ड, फिर भी ये रोटेशन नहीं हो रहा है, तो रोटेशन तो रुका हुआ बच्चों। इस पूरे पार्ट में इग्नोर करते हैं, हम सोचे ऐसा कि इन दोनों में रोटेशन रुका हुआ। अब देखें कि क्या इस टर्मिनल पे दो ग्रुप हैं, तो बिल्कुल दो ग्रुप हैं। क्या ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं? अलग है। क्या ये एक दूसरे से अलग है? अलग है। इसका मतलब कि ये कंपाउंड में GI हो रहा है अबाउट T1 T2 टर्मिनल। अब बताएं T1 T3 टर्मिनल में GI हो सकता क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि इस टर्मिनल पे ये और ये ग्रुप क्या है बच्चों? अलग अलग है। फिर देखिए इस और इस टर्मिनल में हो सकता क्या? नहीं हो सकता। तो आप ध्यान दें कि यहाँ पे हम लिखेंगे T1 T2 टर्मिनल, T1 T2 अबाउट T1 T2 कर दें, अबाउट T1 T2 टर्मिनल GI शो हो रहा है। खैर इतना आपको देखने का जरूरत नहीं होगा, लेकिन हम बता रहे हैं, कंफ्यूजन होता है बच्चों की कैसे कर दें, कहां से कहां देखें। अब कहीं से कहीं देखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे करके आपको चेक करना है। T1 T3 GI शो नहीं करेंगे, T2 T3 GI शो नहीं करेंगे। तो ये सिस्टम GI शो करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि हम पहले ही बता रहे थे किसी भी एक पार्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है तो वो पूरा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करता हुआ माना जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम ऐसे फोर मेंबर रिंग में देख लें। कोई जरूरी नहीं होता बच्चों कि ये ग्रुप दोनों एडजेसेंट में हो, ऐसा देख लें, ऐसा देख लें। अब हम क्या करेंगे, ये एक हो गया, एक ये हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। कोई जरूरी नहीं कि लगातार टर्मिनल देखिए, आप हमें क्या करना है, एक पार्ट सेलेक्ट करना है ना बच्चों मॉलिक्यूल के अंदर, तो इस पार्ट और इस पार्ट में जो भी है वो आप रोटेट नहीं कर सकते। इन दोनों के बीच में मॉलिक्यूल का जो भी पोर्शन है उस पोर्शन में कहीं भी रोटेशन नहीं हो रहा है, तो कोई जरूरी नहीं होता लगातार टर्मिनल आप लें। ठीक है, यहाँ तो मजबूरी है, थ्री मेंबरिंग में तो लगातार ही आएगा, लेकिन इसमें कोई जरूरी तो नहीं है। तो बस ध्यान ये रखें कि जो टर्मिनल आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बीच का जो भी पोर्शन है मॉलिक्यूल का वो उस अबाउट रोटेशन नहीं करना चाहिए। अब देखिए क्या ये और ये टर्मिनल हम अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये पार्ट में रोटेशन है क्या? क्या आप इस बॉन्ड को घुमा सकते हो क्या इस तरीके से? तो ये पूरा मॉलिक्यूल ही घूम जाएगा। अगर इसमें घुमाओगे तो ये पूरा मॉलिक्यूल ही घूम जाएगा, ये दोनों एटम नहीं घूमेंगे। तो यहाँ और यहाँ रोटेशन क्या है बच्चों? रुका हुआ। अब देखिए यहाँ से बैलेंस पूरा करेंगे, ये H हो गया और ये H हो गया। अब देख लें कि ये H CH3, ये H और CH3, इसका मतलब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे। टर्मिनल लेना चाहो तो T1 T2 T3, तो T1 T3 के अबाउट हो जाएंगे। ठीक है, क्या रुकना में चेक करने की जरूरत है ना, ऐसे। अब इसका कंडीशन क्या होगा बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कंडीशन क्या होगा? तो अब हम लोग रिंग के अंदर जो कंडीशन होगा वो आपको हम लोग लिख देना, यहाँ पे कंडीशन लिख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। कंडीशन रिंग के अंदर, साइक्लोइड के अंदर, रिंग में जब GI देखना हो तो क्या कंडीशन लगाएंगे? तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एटलीस्ट टू, एटलीस्ट लिखो, कम से कम दो होना चाहिए बच्चों, ज्यादा ज्यादा भी हो सकता है। एटलीस्ट 2 sp3 एटम, sp3 एटम, ठीक है, मस्ट बी प्रेजेंट इन द रिंग and die substituted with different valency। दो ग्रुप लगे हुए रहने चाहिए और दोनों ग्रुप क्या होना चाहिए बच्चों? अलग अलग होना चाहिए, विथ डिफरेंट वैलेंसीज। ये विथ डिफरेंट ग्रुप कर दें आप, विथ डिफरेंट ग्रुप। तो ये बच्चों इसका कंडीशन है। अब ये पहले इतना लिख लें, अभी हम लोग इसमें और भी एग्जांपल करेंगे, इसको जल्दी से नोट करें। हो गया बच्चों यहाँ तक। अब हम लोग इसके ऊपर कुछ और एग्जांपल देखते हैं। रिंग वाले में GI कैसे चेक करते हैं? रिंग वाले में GI चेक करने का बस आपको यही तरीका याद रखना कि रिंग के ऊपर या रिंग में
कम से कम दो ऐसा sp3 एटम होना चाहिए, उसका हाइड्रोजन कितना होना चाहिए स्टूडेंट, sp3 होना चाहिए, ठीक है। जब sp3 हो जाएगा कम से कम दो एटम का, और उन दोनों एटम का सब्स्टिट्यूशन किया हुआ रहना चाहिए, डाई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए, और दोनों अलग अलग होने चाहिए। अब देखिए हम और एग्जांपल अभी लेते हैं। अब मानिए कि अगर आपको ऐसा दे दिया जाए, कैसे लिखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर वो भी हम लोग देखेंगे। अभी आपको सिर्फ ये बताना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब जैसे देखिए यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया, आपसे पूछेगा क्या यहाँ GI शो करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों कि हमें उन दो कार्बन एटम या दो एटम खोजना कम से कम रिंग के ऊपर जिसका हाइड्रोजन sp3 हो। अब जैसे देखिए इसका भी हाइड्रोजन sp3 ही होगा, लेकिन इसको हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन ही है, यहाँ पे भी दोनों हाइड्रोजन, यहाँ भी दोनों हाइड्रोजन, यहाँ भी दोनों हाइड्रोजन। तो ये चार एटम जो है उसको काउंट नहीं करेंगे, हमें यहाँ पे चेक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक CH3 है तो यहाँ पे जो दूसरा वैलेंसी होगा वो H होगा, फिर यहाँ पे देखिए CH3 है तो यहाँ पे वापस फिर से H होगा। अब इसका देखें तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे 1 2 3 4, लोन पेयर कार्बन के पास 0, तो इसका हाइब्रिडेशन अगर निकालेंगे तो sp3, इसका भी हाइब्रिडेशन अगर निकाले तो sp3। ये सब केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग जान चुके हैं पहले, हाइब्रिडेशन निकालना। अब देखिए कि रिंग के ऊपर हमें ऐसा दो एटम मिल रहा है जिसका हाइड्रोजन sp3 है, और उस एटम पे दो ग्रुप लगे हुए हैं जो दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब ये GI शो करेगा, ये GI शो करेगा। अब आइए अगर हम ऐसा दे दें, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा दिया होगा। अब बताइए कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे या नहीं करेंगे। तो तरीका क्या होगा कि हमें अभी भी दो sp3 क्या करना, दो sp3 एटम चाहिए, कार्बन नहीं, हम कोई भी एटम ले सकते हैं जिसका हाइड्रोजन sp3 हो। अब जैसे देखिए यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, मिला के हाइड्रोजन कितना हो गया sp3। फिर से आप इस कार्बन का अगर देखें तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन sp3। अब देखिए इसका भी वापस हाइड्रोजन sp3 है, लेकिन ये हमें नहीं काम करना क्योंकि यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे भी दोनों हाइड्रोजन होंगे। अब देखिए यहाँ पे सोचना, यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि sp3 एटम तो हो गया, अब इस sp3 एटम पे देखना है कि दो ग्रुप होने चाहिए जो दोनों अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ग्रुप तो हाइड्रोजन होगा, एक ग्रुप जो है यहाँ पे वो इसका क्या होता है बच्चों, लोन पेयर होता है। एक ग्रुप इसका क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो लोन पेयर को भी हम एज ए ग्रुप ट्रीट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए इस एटम के ऊपर दो ग्रुप दोनों अलग, इस एटम के ऊपर भी दो ग्रुप दोनों अलग, इसका मतलब ये भी क्या करेंगे, GI शो करेंगे। लोन पेयर को भी आपको एक ग्रुप की तरह ट्रीट करना है, तो इस तरीके से आ जाएगा। अगर सोचिए कि हम ऐसा ले रहे हैं, क्या ये वाला कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का भी हाइड्रोजन कितना होगा, sp3 ही होगा, क्योंकि इसके पास दो लोन पेयर है और दो सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन अब सोचिए कि क्या ये कभी भी GI शो करेगा, क्या नहीं शो करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि दोनों लोन पेयर सेम सेम ग्रुप हो जाएगा, GI शो नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग रिंग के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देख सकते हैं। अब आइए और हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ऐसा दिया होगा, अब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो होगा या नहीं होगा। तो ये पे देखिए sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, तीनों sp3 है, और यहाँ पे भी ग्रुप अलग है, यहाँ पे भी ग्रुप अलग है, यहाँ पे भी ग्रुप अलग है। तो ऑब्वियस ये GI शो करेंगे, ये GI शो करेंगे। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अब अगर हम जो पीछे पढ़े बच्चों, अब अगर हम जो पीछे पढ़े डबल बॉन्ड, ठीक है, और जो रिंग का कंसेप्ट है, उन दोनों को मिला के सवाल अगर बनाए तो सोचिए कि अब ये GI शो करेगा या नहीं करेगा, जैसा हम अभी आपको लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये H हो गया, ये मान लीजिए D है, ये मान लीजिए D है, ये
ऐसा है और ये ऐसा है। अब कोई कहेगा कि बताए ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं कर रहा। अब थोड़ा सा ध्यान दें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए सबसे पहले आपको सिस्टम सेलेक्ट करना। तो बच्चों हम अभी तक आपको दो तरह का सिस्टम में जीआई चेक करने बता चुके हैं। एक सिस्टम है डबल बॉन्ड, एक सिस्टम क्या है डबल बॉन्ड, कि कहीं भी अगर एटम के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो हम वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक कर सकते हैं। दूसरा सिस्टम है रिंग। दूसरा क्या सिस्टम है रिंग, की रिंग के ऊपर या रिंग में कोई भी दो sp3 एटम होना चाहिए जिसका दो अलग अलग ग्रुप होना चाहिए। अब अगर इस दोनों को हम मिला के एक सवाल बनाए हैं तो आपको यहाँ पे चेक करना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा ये हम कैसे चेक करेंगे। इसका चेक करने का तरीका ये होगा बच्चों कि आप देखें कि कौन कौन ऐसा सिस्टम है मॉलिक्यूल के अंदर जिसके अंदर जीआई का चांस है। तो यहाँ पे देखें तो अगर हम अभी फिलहाल डबल बॉन्ड के अभाव देखना चाहते हैं क्या ये डबल बॉन्ड में जीआई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो हम देख रहे हैं ये कि ये H और D है, ये दोनों अलग अलग हैं। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर आप देखते हैं ऐसे तो ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों क्या बच्चों आइडेंटिकल। इसका मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जीआई डबल बॉन्ड के अबाउट यहाँ पे नहीं हो रहा है, जीआई डबल बॉन्ड के अबाउट यहाँ पे नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप रिंग के कारण देखें तो देखिए ये रिंग, ये एटम, ये भी रिंग में होगा, ये भी रिंग में होगा। तो क्या रिंग के ऊपर रिंग में आपको कोई ऐसा दो sp3 एटम मिल रहा है क्या, तो बिल्कुल मिल रहा है। ये देख लो sp3, ये देख ले sp3। तो यहाँ पे दो एटम sp3 हैं जिन दोनों का हाइड्रेशन, ये दोनों का ग्रुप अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पे जीआई होगा, इस रिंग के में जीआई होगा। और ये रिंग में हो या डबल बॉन्ड में हो, दोनों में से किसी भी सिस्टम में अगर हो रहा है तो हम ये मानेंगे कि ये कंपाउंड में जीआई हो रहा है, हम मानेंगे ये कंपाउंड में जीआई हो रहा है। इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल हम अभी यहाँ बना रहे हैं। ये आपका हो गया लोन पेयर, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे लोन पेयर होगा, ऐसा है। अब कोई अगर कहे कि इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा, तो बच्चों हम वापस फिर से क्या देखेंगे डबल बॉन्ड। अब देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे दिख गया और रिंग भी दिख रहा, तो दोनों में से देख लें क्या इस डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई होगा या नहीं होगा। सोचने का तरीका यही होगा कि जहां जहां आपको जीआई देखने सिखाया जा रहा है और अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर वो सारा सिस्टम है तो आप सभी जगहों पे देखें, ठीक है। अगर किसी भी एक जगह पे हो जाएगा तो पूरे कंपाउंड में माना जाएगा। तो हमें बताया गया कि कहीं भी अगर दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो वहां पे जीआई होता है। तो हम देखें कि यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड है, मतलब जीआई हो सकता है। लेकिन अब अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, दो लोन पेयर, तो ये दोनों टर्मिनल ग्रुप तो सेम होंगे। इसका मतलब कि डबल बॉन्ड में जीआई बच्चों नहीं होगा। ध्यान देना हम ये कट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे कंपाउंड में नहीं हो रहा। इस डबल बॉन्ड के बाद जीआई नहीं है, इस रिंग में जीआई है, इसलिए पूरे कंपाउंड में जीआई माना जाएगा। सोचो अब यहाँ पे तो हो गया। अब रिंग पे देखते हैं, रिंग भी है हमारा, तो रिंग के कारण भी होता है। तो रिंग का ये एटम sp2 है, तो यहाँ से ले नहीं सकते, ये sp3 है, लेकिन यहाँ पे दोनों ग्रुप अलग हैं। ये एक हमारे काम का आ रहा, क्योंकि इसका हाइड्रेशन sp3 भी है और दोनों ग्रुप अलग भी हैं। इसके बारे में हम सोचते हैं, इसके बारे में देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पे आपको क्या लगेगा हाइड्रोजन, और वापस यहाँ पे क्या है इसका लोन पेयर। तो क्या इसका हाइड्रेशन sp3 हो जाएगा, ये हाइड्रेशन sp2 होगा। यहाँ पे बस एक थोड़ा सा चेंजिंग आ रहा है। तो इस समय ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये कंपाउंड शो नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, तो यहाँ पे रीजन आप थोड़ा ये ध्यान से देखें कि अगर हम इसको लोन पेयर लेते हैं तो बच्चों ये लोन पेयर सिंगल और डबल, इसको बोलते हैं हम लोग कंजुगेशन। इसको क्या बोलते हैं कंजुगेशन, मतलब ये लोन पेयर डीलोकेलाइज है, डीलोकेलाइज होता है। और जो लोन पेयर डीलोकेलाइज होता है वो क्या करता है हाइड्रेशन में काउंट नहीं होता है। इसीलिए इस समय जहां भी रेजोनेंस हो जाए,
जहां भी रेजोनेंस हो जाए। रेजोनेंस अगर आप पहले से जानते हो तो ठीक है, नहीं तो हम लोग जब जीरो से शुरू करेंगे तो उसमें हम लोग सीखेंगे। फिलहाल आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं लोन पेयर, सिंगल और डबल। लोन पेयर, सिंगल और डबल कभी भी अगर आपको मिल जाए तो हाइब्रिडाइजेशन निकालते समय उस लोन पेयर को काउंट नहीं करना है। बस आप इतना अभी याद रखें। लोन पेयर, सिंगल, डबल बॉन्ड, लोन पेयर उसके बाद सिंगल उसके बाद डबल बॉन्ड अगर कहीं भी मिल जाए तो वहां पे लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। तो इसलिए 1 2 3 सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड काम करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 आ जाएगा। तो इस रिंग के ऊपर या रिंग में कोई भी ऐसा 2 sp3 एटम नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये पूरा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। तो इस तरीके का अगर कंपाउंड आपको आता तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, नहीं तो हम लोग गलती जल्दी में कर देते हैं कि लोन पेयर को काम करके हाइब्रिडाइजेशन sp3 कर देते हैं, इसलिए ऐसा कंपाउंड जीआईसो नहीं करता है। तो अब हम समझते हैं बच्चों रिंग के ऊपर आपको देखने आ गया होगा, ठीक है। और जैसे जैसे हम सिस्टम बढ़ाते जाएंगे सबको मिला मिला के भी सवाल हम लोग पढ़ते जाएंगे। अब जैसे देखिए इसी में अगर हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे ओ कर देते हैं और ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे कि क्या यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो रहा है या नहीं हो रहा, तो पहले हमें सिस्टम ढूंढ लेना चाहिए। पहले हमें क्या करना चाहिए, सिस्टम ढूंढना चाहिए कि कहाँ कहाँ ऐसा हो सकता है। अब देखो ये डबल बॉन्ड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहाँ होता है बच्चों, डबल बॉन्ड में होता है। इसलिए डबल बॉन्ड के अबाउट अगर देखें तो ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग अलग है, ये ग्रुप क्या है, सेम है। देख लो ये ग्रुप अलग हो जाएगा लेकिन ये ग्रुप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब डबल बॉन्ड में तो नहीं आ रहा, डबल बॉन्ड में जीआई नहीं हो पाएगा, डबल बॉन्ड में जीआई नहीं हो पाएगा। लेकिन अब अगर आप गौर से देखें तो ये यहाँ पे एच है और ये यहाँ पे क्या बच्चों, एच है, ये यहाँ पे एच है, ये यहाँ पे एच है। अब देखते हैं रिंग के कारण हो रहा है या नहीं हो रहा, रिंग के कारण हो रहा है या नहीं हो रहा। अब इसमें देखिए इस रिंग के ऊपर ये एटम, इसमें ये एटम, इसमें ये एटम, इसमें ये एटम, तो 4 एटम है। 4 में से कोई भी 2 एटम sp3 नहीं है, इसका एक हाइड्रोजन sp3 है। इसमें आके देखो बच्चों यहाँ भी नहीं है। तो अब और आप क्या कर सकते हैं, तो अब और क्या कर सकते हैं, क्या इसमें जीआई नहीं है। तो हम एक चीज और आपको बताए थे बच्चों कि जब भी आपको लगातार डबल बॉन्ड या रिंग और डबल बॉन्ड हो तो आप उसको एक और तरीका है कि आप उसको क्या करें, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लें। ये भी आपको एक तरीका बताया गया था, रिंग के बदले डबल बॉन्ड, रिंग के बदले डबल बॉन्ड बना देते हैं। ये बात समझ में आ रहा है बच्चों। तो रिंग के बदले अगर आप यहाँ डबल बॉन्ड, ये इस रिंग के बदले डबल बॉन्ड, इस रिंग के बदले भी डबल बॉन्ड बना दिए। अब यहाँ पे देखो ये CH3 आपको मिलेगा, ये H मिलेगा, ये CH3 मिलेगा, ये H मिलेगा। हम आपको ये ऐसा एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं क्योंकि हम एलियन सिस्टम आपको समझा चुके हैं, एलियन सिस्टम हम आपको समझा चुके हैं। इसीलिए हम अब इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में भी तो देख सकते थे, ये टर्मिनल मान लो ये या तो पूरा एक रिंग बना दो, ये पूरा एक रिंग हो जाएगा, या इसके बदले आप डबल बॉन्ड कन्वर्ट कर दो, दोनों बात हो सकता है। तो अब अगर देखें इसमें देखें ये और नंबर में इसका मतलब टर्मिनल वैलेंसी सेम प्लेन में, ये दोनों अलग है। इसका मतलब अगर ये कंपाउंड जीआई शो करेगा तो ये कंपाउंड भी बच्चों क्या होगा, जीआई शो करेगा, ये कंपाउंड भी जीआई शो करेगा। इसीलिए आपको सही ढंग से टर्मिनल सेलेक्ट करना है, ये सिस्टम सेलेक्ट करना जहां पे हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखना। तो हम देखिए कैसे इसमें किए, पहला डबल बॉन्ड कंडीशन लगाया, नहीं हो रहा। इंडिविजुअल रिंग का कंडीशन देखिए, रिंग के ऊपर कोई भी 2 sp3 एटम नहीं, यहाँ मिला लेकिन यहाँ दोनों हिस्से में यहाँ भी देखिए नहीं मिला। तब सोचे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखें तो क्या रोटेशन आपको लग रहा हो पाएगा, क्या रोटेशन ही हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये पूरे को एक सिस्टम मान लो ना, ये पूरे को एक सिस्टम मान लेते हैं, एक सिस्टम मान लेते हैं। अब सोचो अगर ये पूरा एक सिस्टम है
तो हम इसको कैसा एज्यूम कर सकते हैं, ये ऐसा एज्यूम तो हो ही सकता है, ये पूरा एक रोटेशन रुका हुआ सिस्टम है, ये टर्मिनल दोनों ग्रुप यहाँ अलग अलग है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमोर्फिज्म होंगे, बिल्कुल होंगे। तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे मिक्स एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन आप सभी को तभी चेक कर पाएंगे जब आपको इंडिविजुअल सिस्टम के बारे में नॉलेज हो। तो अभी हम आपको दो सिस्टम के बारे में नॉलेज दे चुके हैं, एक है डबल बॉन्ड, दूसरा है रिंग, और इसी दोनों का वापस कॉम्बिनेशन, इसके अलावा और भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इतना ही अभी स्टॉप कर रहे हैं, इसके ऊपर और भी एग्जाम्पल देखेंगे, फिर हम लोग और स्पाइरो सिस्टम अभी हमारा बचा हुआ, बाइसाइक्लो सिस्टम में भी देखेंगे हम लोग। तो और भी बहुत सारे सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमोर्फिज्म होते हैं। तो हम समझते हैं ये दो सिस्टम कम से कम आप लोग का क्लियर हो गया होगा कि डबल बॉन्ड के अभाव कैसे चेक करना है और किसी रिंग में कैसे देखना है, रिंग में देखने का तरीका आपको ध्यान रखना, और डबल बॉन्ड और रिंग का कॉम्बिनेशन भी दे सकता है। फिर हम लोग स्पाइरो सिस्टम अगर पढ़ेंगे वो देखेंगे क्या होता है, स्पाइरो सिस्टम पढ़ेंगे इंडिविजुअली, तो उसमें भी फिर रिंग, डबल बॉन्ड और स्पाइरो तीनों को मिक्स करके भी आ सकता है। जैसा कि ये वाला देखें, ये रिंग भी है और स्पाइरो सिस्टम के जैसा भी मान सकते हैं। और अगर आपको कंफ्यूजन हो कभी, तो अगर लगातार डबल बॉन्ड या लगातार रिंग कहीं बन रहे हो, तो आप उसको इस तरीके के सिस्टम में एज्यूम करके काम कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे करेंगे।